अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई नहीं हुई है। क्या खबर निकल कर आ रही है, आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी की अभी तक रिहाई क्यों नहीं हुई है और पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी से क्या पूछताछ की है। जब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देख लेना और अभी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें ताकि हर मुसलमान को ये पता चल जाए कि आज हिंदुस्तान की पुलिस मुसलमानों के साथ कितना गंदा सलूक कर रही है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं पर हिंदू लोग जो कि मुसलमानों के खिलाफ आए दिन भड़काऊ भाषण देते रहते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक चीफ नेता जिनका नाम वारिस पठान है, जब वो मुफ्ती सलमान अजहरी के पास मिलने के लिए गए तो उसके बाद क्या हुआ। आप लोग सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी से जो वारिस पठान मिलने के लिए गए हैं वहां पे जो वीडियो बना उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। सर, आज आप ही खाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात एटीएस आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में भी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मैजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले आपको नोटिस देने को तैयार नहीं है। 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि बिना नोटिस की न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो वो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे बात किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ के लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मोब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं।
ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा, और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा, और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। जी हाँ दोस्तों, ये था वारिस पठान का बयान, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी से मिलने के लिए गए, और उसके बाद पुलिस ने क्या कहा कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तो फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया? वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हजरत अल्लामा कमर गनी उस्मानी को गिरफ्तार किया गया था, हजरत अल्लामा मौलाना कमर गनी उस्मानी को जब गिरफ्तार किया गया था, गुजरात एटीएस ने लगभग 2 साल पहले आपको गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी यही कहा था लोगों से कि किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई हम गलत काम नहीं करेंगे, हम इज्जत के साथ इनको रिहा कर देंगे। क्या मुफ्ती कमर गनी उस्मानी की रिहाई हुई? नहीं हुई दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पुलिस वाले इसी तरह से हमारे उलमाओं पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पर सबसे बड़ा सवाल तो हमारा ये पैदा होता है, सबसे बड़ा सवाल हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमारे मुसलमान उलमाओं के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं पर जो हिंदू लोग हैं वो भड़काऊ भाषण दिन रात देते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और वीडियो भी दिखाया था कि टी राजा सिंह किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है और साफ साफ मुसलमानों को गालियां देता हुआ दिख रहा है दोस्तों। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं, आजकल बजरंग दल के लोग साफ तौर पर खुलकर नाम ले रहे हैं, मुसलमानों का नाम ले लेकर मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ की पुलिस को, गुजरात की पुलिस को उन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती है। वो आसानी के साथ छुट जाते हैं, उन पर मुकदमा होने से पहले ही उन्हें बेल मिल जाती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई गंदा बयान या कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था, आप तो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लिए बात कर रहे थे, यानी कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इस वक्त जो ज्यादती हो रही है, उस बारे में आप बयान कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने लास्ट में ये शेर पढ़ा, कुछ वक्त की खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बोल रहे थे, यानी कि इस वक्त जो ज्यूज यानी कि यहूदी इजराइली किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, उस बारे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बोल रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने, आईटी सेलों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान कट करके, छोटा सा क्लिप कट करके वायरल किया और मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की। और उसके बाद बिना छानबीन के, कोई छानबीन नहीं की गई, वैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जब गिरफ्तार किया गया और अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गुजरात ले जाया गया, लेकिन अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के रिहा होने की कोई खबर नहीं आई है। जबकि कहा यह गया था कि 24 घंटे के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहाई मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आमीन जरूर लिखें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि भीलवाड़ा के मुफ्ती हैं, जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अशरफ जिलानी अल अजहरी साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर फिर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या कहा है बिल्कुल डिटेल में आपको वीडियो दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कुछ मिनट देकर पूरा जरूर देख लेना। और साथ ही साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने हर भाई, हर मुस्लिम भाई तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हर अपडेट इंशाअल्लाह ताला उन्हें मिलती रहेगी। और जल्दी जल्द इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से ये भी खबर सुनने को मिलेगी कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुकी हैं। तो मुफ्ती साहब, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान के मुफ्ती हैं, यानी कि मुफ्ती अशरफ अल जिलानी अजहरी, दोस्तों उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी पर जो बयान दिया है, वो उन्होंने कहा है कि ये मुसलमानों की मिल्लत पर जोरदार तमाचा है।
यानी कि मुसलमानों पर यह बहुत ही गहरा तमाचा है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मुसलमानों के हालात हैं हिंदुस्तान में वो बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। यानी कि हिंदू लोग जगह जगह मुसलमानों को टॉर्चर कर रहे हैं, कोई जय श्री राम कहने पर उन्हें मजबूर कर रहा है, कोई उनकी बहन बेटियों पर गंदी गाली गलौज बक रहा है, लेकिन उन पर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, यही है फर्क यहाँ की सरकार में। यहाँ का प्रशासन भी पूरे दबाव में आकर काम कर रहा है। लोगों का मानना ये है कि 2024 आ चुका है और अब इलेक्शन करीब है और अब इलेक्शन की तैयारी के लिए इस तरह से हिंदुस्तान का माहौल गरमाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हम तमाम मोमिनीन की, अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के मुसलमानों की और दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान है हर जगह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। तो आइए दोस्तों, मुफ्ती साहब का ये छोटा सा बयान सुन लेते हैं और हम सबको ये सुनना बहुत ही जरूरी है। मुफ्ती साहब ने जो मुसलमानों से अपील की है ये हर मुसलमान को जानना और सुनना बेहद ही जरूरी है। आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब का ये पूरा बयान। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। कल से अब तक तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को गिरफ्तार हुए। ये खबर सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ईमान वालों तक पहुंच चुकी है। जैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के गिरफ्तार होने की खबर आम हुई, उस वक्त हमें यकीन था कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी है, जिन्हें बोलने की ताकत अता फरमाई है, वो इंशाअल्लाह इस मौके पर भी हक की इस आवाज को दबने नहीं देंगे बल्कि आवाज उठाएंगे और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, अदल और इंसाफ का मुतालबा करेंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ऐसी कोई भारी भरकम आवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी नजर से नहीं गुजरी कि जिसे देखकर दिल थोड़ा सा मुतमईन होता। यकीनन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और अफसोस का मकाम है। अल्लाह ने जिन्हें बोलने की ताकत और सलाहियत अता फरमाई है और जब बोलने का मौका है और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, कयामत के दिन उन तमाम लोगों को जवाब देना होगा जिन्हें अल्लाह ने बोलने की सलाहियत अता फरमाई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अनकरीब वो तो रिहा हो ही जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, वो खुदा कि जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई नसीब फरमाई, वो परवरदिगार हमारा कि जिसने हजरत मूसा, इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अनकरीब वो तो रिहा हो ही जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, वो खुदा कि जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई नसीब फरमाई, वो परवरदिगार हमारा कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके लश्कर को फिरौन से निजात दी, वो परवरदिगार की ज़ात कि जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला और जेल से रिहाई नसीब फरमाई और मिस्र की सरजमीन पर अजीमुशान आपको मकाम और मनसब अता फरमाया। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि परवरदिगार हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को भी अनकरीब रिहाई नसीब फरमाएगा। लेकिन ऐसे मौके पर बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो गए जो आज तक क़यादत की बात करते थे, जो मिल्लत की मोहब्बत दुनिया के सामने जाहिर करते थे। आज जब जरूरत है हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करने की, आज जरूरत है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के लिए खड़े होने की। क्योंकि मैंने कई बार ये अर्ज किया कि ये गिरफ्तारी तनहा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि पूरी मिल्लत के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें लगातार खौफ पैदा करने का माहौल बना रही है कि खौफ फैल जाए। वो ये चाहते हैं कि इतना खौफ फैल जाए कि लोग हक ना बोलें। सोचने वाली बात यह है कि जहां जिन लोगों से उम्मीदें थीं, जहां उन लोगों को खड़ा होना चाहिए था, आज
मुंबई की सरजमीन पर और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में, वहां हमारे नौजवान खड़े हुए हैं। कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले, जॉब करने वाले हमारे नौजवान नामूस रिसालत के नाम पर खड़े हुए हैं, हक और इंसाफ के अलम को लिए खड़े हुए हैं। ये बात पूरे मुल्क हिंदुस्तान को मालूम है कि मुंबई की सरजमीन पर उन नौजवानों के साथ जो हक की आवाज को बुलंद करते हुए खड़े हुए नारेबाजी कर रहे थे, उन्हें मारा भी गया, लाठीचार्ज भी की गई, उन्हें परेशान भी किया गया, उनके सर फाड़ दिए गए। कितने नौजवान हमारे हॉस्पिटल में पहुंचे, उनके जिस्म खून से लथपथ हो गए। ये सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन वो नौजवान ऐलान करते रहे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को एक जुमले की बुनियाद पर लगातार फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर यही कहा जा सकता है कि अगर हमारी जबान से एक जुमला निकले तो लोग बाज़ाब्ता तराजू लेकर खड़े हो जाते हैं उसको तोलने के लिए कि इसका वजन क्या है। वरना आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर नफरत फैलाने वालों की एक लिस्ट बनाई जाए तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, जो लगातार इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ या अपनी सियासत को चमकाने के लिए नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से हिंदुस्तान में कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। हम इसीलिए तो कहते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो पूरी ताकत और कुव्वत के साथ खड़ी हो और हक की हिमायत करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, अपना हक हासिल करने के लिए ताकतमंद होना जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। क्या फरमाया? अपना हक हासिल करने के लिए ताकतमंद होना जरूरी नहीं है, गैरतमंद होना जरूरी है। जब इंसान के अंदर इस्लामी गैरत जिंदा होती है तो वो डरता नहीं है, वो दबता नहीं है, वो जमाने की जो है तेज आंधियों से कभी कदम पीछे नहीं हटाता। वो जानता है जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। आज जब इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुकम्मल साजिश कर रही है तो जरूरत इस बात की है कि हम खड़े हों, ये डर का माहौल हम खत्म करें, खौफ का माहौल खत्म करें, हम खड़े हों, अपनी आवाज को मजबूत करें, हमारे उलमा खड़े हों, अल्लाह ने जिन्हें बोलने की सलाहियत दी है। ये मसलहित का जो दौर नहीं है कि हम मसलहित के तौर पर खामोश हो जाएं। अफसोस हुआ बहुत सारे लोगों की राय देखकर जो इस मौके पर राय दे रहे थे। मैं कहता हूं खुदारा हालात को समझने की खत्म करें, हम खड़े हों, अपनी आवाज को मजबूत करें, हमारे उलमा खड़े हों, अल्लाह ने जिन्हें बोलने की सलाहियत दी है। ये मसलहित का जो दौर नहीं है कि हम मसलहित के तौर पर खामोश हो जाएं। अफसोस हुआ बहुत सारे लोगों की राय देखकर जो इस मौके पर राय दे रहे थे। मैं कहता हूं खुदारा हालात को समझने की कोशिश करें। ये मौका आपकी राय देने का मौका नहीं है, अब ये हक के लिए खड़े होने का मौका है। सिर्फ रूम में बैठकर राय देने का मौका नहीं है। उठिए उठिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो तेज आंधी चल रही है, कहीं ये आंधी आपके करीब से ना गुजर जाए, कहीं इस आंधी के थपेड़ों में आप ना आ जाएं। इसलिए आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब टारगेट पर हैं तो कल न जाने कौन होगा। इसलिए हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त जाग जाए, बेदार हो जाए, भरपूर ताकत के साथ हमें और आपको आवाज उठाना है। और अगर हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को रिहा करने में ताखीर की गई तो हम इस मसले में जर्रे के बराबर समझौता नहीं करेंगे। डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, छुपेंगे नहीं, बल्कि मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे ताकि बातिल ताकतें जान लें कि किसी भी कीमत पर एक कलमा पढ़ने वाले सच्चे आशिक रसूल को जेल की चार दीवारी के अंदर कैद नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हुजूर के सच्चे गुलाम हैं। हमने हर जमाने में यही नारा दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हर कलमा पढ़ने वाले को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, मुफ्ती साहब किबला को जल्द से जल्द रिहाई नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।